लगे एक पोस्टर पर यूपी की सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर सपा कार्यालय में होर्डिंग लगी है, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया। ये होर्डिंग सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने लगवाई है। देखिए, ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। अखिलेश यादव का आज 50वां जन्मदिन है, जिसको लेकर यहां पर ये पोस्टर लगवाया गया, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। और अब ऐसे में इस होर्डिंग को लगाने के बाद अब सियासत और भी ज्यादा तेज होने लगी है। तो ये होर्डिंग सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने लगवाया। आपको बताएं, सपा के कार्यालय में ये होर्डिंग लगवाया गया है। देश का भावी प्रधानमंत्री इसमें अखिलेश यादव को बताया गया है। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जिसके चलते यहां पर ये पोस्टर चस्पा किया गया, जिसमें लिखा हुआ है देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन। कानपुर में कुछ दिनों की बारिश ने जल निकासी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। इसको लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अनोखा प्रदर्शन किया। विधायक अमिताभ बाजपेयी अपनी कार की छत पर नाव रखकर उस पर सवार हो गए। हाथों में चप्पू लेकर लाइफ जैकेट पहनकर सड़क पर निकल पड़े। विरोधियों ने विधायक के ऐसे कार पर नाव रखकर भीड़-भाड़ वाली सड़क पर निकलने को सुर्खियों में रहने का स्टंट बताया। वहीं ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर प्रदर्शन करने पर कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की कार का 2000 रुपए का चालान भी कर दिया। देखिए तस्वीरें, सपा विधायक कार पे नाव लेकर, हाथ में चप्पू लेकर इस तरीके से हालांकि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर नजर आए, लेकिन ये अनोखा विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। बारिश मूसलाधार लगातार जारी है, जिसके चलते यहां पर सड़क पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। और इसी समस्या को यहां पर दर्शाते हुए अपनी गाड़ी के ऊपर एक नाव रखकर, साथ ही हाथ में चप्पू लिए ये अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आए। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची गांव में आई बारात देखने गई थी। गांव का एक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के किनारे ले गया, लेकिन बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग उठा। परिजनों ने जब बच्ची को गांव के बाहर से अकेले आते देखा तो पूछताछ में बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी। आनन फानन में परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे और ऐसे में पुलिस ने बच्ची की जानकारी पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। 6 साल की बच्ची से यहां पर हैवानियत की कोशिश को अंजाम एक युवक देने वाला था, लेकिन उससे पहले शोर मचाने पर यहां पर गांव वालों ने बच्ची को वहां से रेस्क्यू कर लिया। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र से थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने तस्करों से गांजा की खेप बरामद की। यह बरामदगी हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक एम्बुलेंस से हुई है, जिसमें करीब 200 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजे की खेप उड़ीसा से दिल्ली एनसीआर जानी थी और इसी बीच आगरा की पुलिस को जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को पकड़ा गया। जांच के दौरान अलग अलग राज्यों की नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा और थाना हरिपर्वत पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक गुड वर्क को अंजाम दिया गया है। इसमें लगभग 200 किलो गांजे की रिकवरी की गई। उनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये एक एम्बुलेंस में 5-5 किलो के पैकेट्स में गांजा भर के उसको ट्रक में रख के लेके आ रहे थे और स्पेसिफिक इनपुट थी। इस पर टीम ने कार्रवाई की और इसको एप्रीहेंड किया है। इसमें एक चंद्रवीर नाम का व्यक्ति जो गोंडा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 6 नंबर प्लेट फर्जी बरामद हुए हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। और इस गुड वर्क को देखते हुए सीपी सर ने इस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा की और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक है। ये कहाँ से गांजे की खेप लेकर के चले थे, इसकी डिलीवरी कहाँ होनी थी और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस बारे में कोई जानकारी सर हो पाई हो? देखिए, उड़ीसा से लेके चलने की बात आई है पूछताछ में और इसको आगे ये दिल्ली एनसीआर की तरफ लेके जा रहे थे और यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट नगर में किसी भोजन करने वाले काम से रुके थे और उसी में हमें सूचना मिली और हमने सर जो एम्बुलेंस है वो इन्होंने भाड़े पर ली थी, ये इन्होंने खुद ही इस काम के लिए खुद ही एम्बुलेंस को
एम्बुलेंस इन्होंने रेड किया था, लेकिन असली जो ट्रक वाहन है जिसके अंदर एम्बुलेंस था उसको ट्रक वाहन को इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रक को इन्होंने रेड किया था और ट्रक को यूज़ किया गया उसको एम्बुलेंस को कैरी करने के लिए। पूछताछ में कुछ बताया उन्होंने? और कानपुर से खबर है, यहाँ पर चेन स्नैचर को लोगों ने जमकर पीटा। दरअसल मार्केट गई महिला की चेन लूटकर भाग रहे 2 लुटेरों को पब्लिक ने पकड़ लिया और उसके बाद उनकी जमकर पिटाई की है। घटना बजरिया थाना क्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। ये वही चेन स्नैचर है जो कि महिला की चेन लूटकर वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उसी बीच यहाँ पर पब्लिक ने बड़ी संख्या में, देखिए यहाँ पर आसपास लोग मौजूद हैं, उन्हें पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई की। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आप देखिए पुलिस वैन भी वहां पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पब्लिक यहां पर इन 2 लुटेरों को पीटते हुए नजर आ रही है। जमकर यहां पर इनकी पिटाई की गई और उसके बाद इनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बहुत ही मुश्किल से इस पूरे मामले को शांत करवाया। किसी तरीके से इनकी जान बचाई गई क्योंकि ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इन 2 लुटेरों पर हावी हो गए थे और देखिए कितनी बुरी तरीके से इनकी जमकर पिटाई करने लगे। बजरिया थाना क्षेत्र की ये घटना, बाजार की घटना है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर मौजूद है और इसी बीच महिला की चेन को लूटकर भागने की फिराक में थे, लेकिन उसी बीच आप देखिए किस तरीके से पब्लिक ने इनकी जमकर पिटाई कर। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्म दिवस है, जिसको लेकर लखनऊ के हजरतगंज के हनुमान मंदिर पर सपा के नेताओं ने हवन किया और सपा मुखिया को यहां पर जन्मदिन की बधाई दी है। देखिए पोस्टर हमने आपको दिखाया। इस पोस्टर को लेकर यहां पर सियासत तेज हो चली है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई, साथ ही उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव को यहां पर ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर देती हुई नजर आई। उनकी अच्छी सेहत की कामना भी की है, साथ ही लंबी उम्र की शुभकामनाएं। सोनभद्र से खबर है, शक्तिनगर में स्थित एनसीएल और एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा लिए लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया गया। एनसीएल खड़िया परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए कुल 21 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाओं और बच्चे अपना घर टूटते देख रोने और चिल्लाने लगे। देखिए तस्वीरें ध्वस्तीकरण की हम आपको दिखा रहे हैं। इस बरसात के दिनों में 164 परिवार सड़क पर आ गए हैं। इन परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश में इनके सामान सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। देखिए बुलडोजर कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर यहां पर की गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा यहां पर उन लोगों को भुगतना पड़ा जिन्होंने यहां पर अपना आशियाना खो दिया। खुले आसमान में रहने को मजबूर सभी लोग मूसलाधार बारिश के बीच। शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया की भूमि पर जो विगत 20 वर्ष से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे, उनको उनके 21 घर चिन्हित किए गए थे पूर्व से, जिनको खाली कराया गया था। और एनटीपीसी शक्तिनगर की विस्तारीकरण योजना के तहत भवानी नगर बलिया नाला पे 800 मेगावाट यूनिट की 2 योजनाएं लगाई जानी है। उनके लिए अपनी मशीनरी को रखने के लिए यहाँ पे भूमि की आवश्यकता थी, जिसके बारे में पूर्व से ही सभी कार्रवाइयाँ की जा चुकी थी, तब नोटिस निर्गत किया गया था। और उसके तहत आज पूरे जिले में 6 थानाध्यक्ष और 25 सब इंस्पेक्टर, 30 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएससी, इस तरह लगभग 175 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में और एसडीएम बुद्धि के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया और इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसी तरह के व्यवधान अभी तक की कार्रवाई में किसी तरह से कोई व्यवधान, किसी तरह का भी कोई व्यवधान सामने नहीं आया और इसको हम लोग सफलतापूर्वक करा लेंगे। इसमें आशा है 2 चीज़ें हैं। एनसीएल खड़िया में जहाँ पे रोड लिंक का एक्सटेंशन होना था, उस संबंध में वहाँ के पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई थी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लांट का एक्सटेंशन होना, इस संबंध में कार्रवाई की गई है। यहाँ भी पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई है। और बाद में इन लोगों को जो है कुछ विस्थापन क्या कहेंगे उसको, ये कहना चाहिए तो सुविधा से उनको दिया गया कि ये कहीं जहाँ जाना चाहें जा सकें, उनको सुविधाएं दी गई पूरा। और सानूरपूर्वक हमने विचार किया है। अतिक्रमण तो हटना ही था, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि चूँकि जो लोग हटाए जा रहे हैं गरीब तबके से हैं,
तो जितनी सहूलियत हम लोग दे सकते हैं उनका देने का प्रयास किया जाए। सर एनसीएल से लगभग 11 लोगों को हटाया गया, क्या ये कोर्ट का आदेश था या कैसे था? कुशीनगर में बाढ़ की त्रासदी से जनता को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की कलई बड़ी गंडक नदी ने खोलकर रख दी है। कटान और नदी का वेग रोकने के लिए यहां पर तकरीबन 1 महीने पहले लगाए गए पॉक्यूपाइन बालू की भीत की तरह गिरते जा रहे हैं और ऐसे में कटान करते करते नदी महादेवा गंगा गांव में करीब वहां पर पहुंच गई और ऐसे में महादेवा गांव और नदी के बीच में बस 1-3 मीटर की सड़क का फासला रह गया है। ऐसे में यही नहीं, छितौनी बांध के ठोकर नंबर 2 और 3 के बीच लगाए गए पॉक्यूपाइन भी नदी के पानी में डूब गए और स्थिति ये है, हालात ये है कि ग्रामीणों को बाढ़ खंड के अभियंताओं की किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं रह गया और एक एक पाई जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़ने लगे हैं। ये हालात तब के हैं जब बड़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है। नदी में बाढ़ जैसे कोई भी हालात नहीं बने हुए। देखिए तस्वीरें, बाढ़ की व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त हो गई है। इस समय हम मौजूद है खड्डा तहसील के महादेवा गांव में और जहां पे हम खड़े हैं मात्र ये 3 मीटर का चक्रोड है और यही नदी और गांव का जो है कह लीजिए कि एक बंधा है और ये अगर कट गया तो पूरा गांव जो है नदी में विलीन हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि पिछले 5 सालों से लगातार बंधे पे काम हो रही है, विभाग काम कर रहा है, यहाँ तक कि मंत्री और सभी अधिकारी आके दौरा करते हैं कि काम देखते हैं कि काम हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यह काम केवल दिखाने के लिए होता है। यदि बोल्डर और जाली अगर डाल के इसको रोका जाता तो कहीं ना कहीं रुक जाता, लेकिन स्थिति ये है कि केवल दिखाने के लिए और पैसे का बंदरबाट यहाँ पे किया जा रहा है और कटान जारी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे नदी थी पिछले 4 साल पहले, लेकिन 4 साल से लेकर अभी तक यहाँ पहुँच गया है और ये आगे अगर इस पर बढ़िया से कार्रवाई नहीं होती है, काम नहीं होता है तो ये गांव नदी में विलीन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की लापरवाही जिस प्रकार सामने आ रही है, इससे ग्रामीण बहुत ही भयभीत हैं। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी गंगा, कुशीनगर। 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सीतापुर पहुंचे थे देखने के लिए और ऐसे में एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह गौड़ ने उन्होंने कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को उन्होंने सोची समझी रणनीति बताया और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस यूपी की 80 सीटें जीतने वाली। नकुल दुबे, उनके दौरे लगातार जारी हैं, तीसरे दिन वो सीतापुर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार तैयारियों में पूर्व से काफ़ी बड़े पैमाने पर दिख रही है। क्या है कांग्रेस की स्ट्रेटजी? अकेले मैदान में आएगी या फिर गठबंधन की राजनीति करेगी? देखिए, चूँकि सारी जितनी भी शाखाएं आप देख रहे हैं जिनसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की ही देन है या कांग्रेस पार्टी की शाखाएं हैं। तो अगर शाखाएं पुनः लौट करके कांग्रेस के उस पर बरगद के नीचे आती है तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इस वक्त हम लोगों की लड़ाई जो हो गई है, हम लोगों की लड़ाई छिड़ गई है देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले। तो देश बेचने वाले कौन है, मुझे गौर साहब बताने की आवश्यकता नहीं है। देश को बचाने वाले कौन है, ये भी मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब देश बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चली है तो उसमें सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ खड़ी हैं। पार्टियां क्या, एक एक जनमानस खड़ा हुआ है कि भैया हम अपने हिंदुस्तान को, अपनी माटी को, अपनी मातृभूमि को इस तरह से नहीं बेचने देंगे जिस तरह से बेचने का कार्य चल रहा है। और सबने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि हर हाल में 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से निकालने का कार्य करेंगे। नकुल दुबे जी, कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज पार्टी रहेगी? देखिए, अब ये निर्णय जिन लोगों को लेना उन्हें छोड़ दीजिए। जहाँ तक हमारी राठौर साहब की, उत्कर्ष जी की, जलीस भाई की और आपकी है, तो हम लोग ये लड़ाई लड़ें कि हम लोग सीतापुर में हर हाल में कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके, जो सीतापुर के आंखों में आंसू हैं कि न तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन पा रही है, न पर यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बन पा रहा है, न पर यहाँ पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज बन पा रहा है, अरे क्या बोलते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बन पा रहा है, न यहाँ पर एक बड़ा कोई सरकारी उद्योग लग पा रहा हो जिससे हमारे नौजवानों के चेहरे पर चमक आवे। तो इसलिए हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो 2019 में दुबे जी ने संकल्प लिया था और नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो 2024 में कांग्रेस के बैनर तले उन्हीं संकल्प को दोहराते हुए उस संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी का सांसद लाएंगे। 2 चुनाव में आपके साथ
नाउमीदी रही है, इस बार इन लोगों को ये साथ बना रहे, क्या करेंगे आप? देखें, ये जो लोग हैं ये मेरे साथ दिल का रिश्ता है इनका, कोई चुनावी रिश्ते से ये लोग नहीं आए हैं। राजनीति में 30 साल पुराने मेरे मित्र हैं और हम राजनीति में हैं तो ये मेरे साथ हैं। अब चुनाव लड़ें या न लड़ें, इनका साथ मेरे साथ रहता है, यही पर्याप्त है। अगर मौका मिला तो जो कशिश रह गई है आपके सांसद से चुनाव लड़ने की, मुकाबला करने की, वो आप पूरा करेंगे? सांसद नहीं रहेंगे इस बार, ये कशिश पूरी हो जाएगी। जो इतने दिन 20 साल से सीतापुर में जो ग्रहण लगा है सांसद का, विकास का, वो नहीं रहेगा, बदलाव होगा। राकेश राठौर लड़ेंगे? नहीं, ये बदलाव होगा। सांसद नहीं रहेगा, ये तय है कि सांसद कांग्रेस का इस बार चुन के आएगा। 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा। मान लीजिए गठबंधन में सीट दूसरे खाते में चली गई, वो अलग बात है, वो तो विषय अलग है, वो विषय अलग है। तो गठबंधन वाला जीतेगा। हम तो गठबंधन की मदद पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, ये जोड़ी जो पिछले चुनाव में भी दिखाई दी थी, साथ में फिर से एक बार ये जोड़ी इस उम्मीद के साथ खड़ी हो रही है कि अगला चुनाव इन्हें फतेह करना है लोकसभा का। अब देखना होगा कि अगले चुनाव में रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल कांग्रेस चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी हुई है, जो बहुत कम देखने को मिलता था। इसका नतीजा कितना साथ देगा ये फिलहाल समय बताएगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।